हेलो एवरीवन, वेलकम टू RS3 क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में किसान आंदोलन एवं जनजाति आंदोलन आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। हर एक छोटे बड़े एग्ज़ाम में इससे प्रश्न बनते हैं, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरे क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रमुख जनजाति आंदोलन देखते हैं। तो प्रमुख जनजाति आंदोलन में सबसे पहले हम लोग चुआर जनजाति आंदोलन देखते हैं। तो चुआर जनजाति आंदोलन के देखिए, इसका नेतृत्वकर्ता और वर्ष ये ज़रूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो नेतृत्वकर्ता कौन था चुआर जनजाति आंदोलन के? तो राजा जगन्नाथ यह नेतृत्व करता थे। और किस वर्ष हुआ था? तो 1768 ईस्वी में हुआ था चुआर जनजाति आंदोलन। और प्रभावित क्षेत्र कौन सा हुआ था? तो नौन भूमि व वीरभूमि। यह कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है यह। तो ये था चुआर जनजाति आंदोलन। आगे हम लोग देखते हैं हो जनजाति आंदोलन। हो जनजाति आंदोलन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हो जनजाति आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो राजा पराहत यह नेतृत्वकर्ता थे। और किस वर्ष हुआ था? तो 1820 में, 1822 में, 1832 में। यह मतलब कुछ समय बीत के तो फिर होने लगता था, कुछ टाइम बीत के तो फिर होने लगता था हो जनजाति आंदोलन। तो ये तीनों डेट आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रभावित क्षेत्र कौन कौन सा था? तो सिंहभूमि व छोटा नागपुर, इससे प्रभावित यह क्षेत्र था हो जनजाति आंदोलन से। आगे हम लोग देखते हैं भील आंदोलन। भील आंदोलन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके नेतृत्वकर्ता कौन था? तो दशरथ हिरिया, सेवाराम, भागोजी, दौलत सिंह, श्री गोविंद एवं मोतीलाल तेजावत। यह लोग नेतृत्व करता थे भील आंदोलन के। और सबसे ज़्यादा टाइम तक चलने वाला यही भील आंदोलन था। कब से कब तक चला था? तो 1818 से लेकर 1921 तक यह आंदोलन चला था। सोचिए कि कितना बड़ा यह आंदोलन था। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, भील आंदोलन। और प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो पश्चिम घाट। पश्चिम घाट के जितने भी राज्य होते हैं लगभग सभी लोग प्रभावित हुए थे। और बाकी खानदेश किसे कहते हैं? महाराष्ट्र को कहते हैं। ये मुख्य रूप से ये सब प्रभावित थे भील आंदोलन से। आगे हम लोग देखते हैं मुंडा विद्रोह या उलगुलॉन विद्रोह। मुंडा विद्रोह को ही उलगुलॉन विद्रोह कहते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1895 से 1901 तक चला था मुंडा विद्रोह। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन था? तो बिरसा मुंडा जी थे नेतृत्वकर्ता। और फिर प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो रांची, झारखंड में रांची पड़ता है, तो यह प्रभावित क्षेत्र था। इसे भी आप लोग, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका डेट और नेतृत्वकर्ता और प्रभावित क्षेत्र कौन सा था, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, तीनों पॉइंट। बस एग्ज़ाम में जो जो चीज़ें पूछे जाते हैं वही सब इसमें शामिल किया गया है स्टूडेंट। तो आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए, मेरे क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर दिया करिए। तो चलिए हम लोग अगला विद्रोह देखते हैं, रंपाओं का विद्रोह। ये सब जनजाति आंदोलन हैं सब। तो रंपाओं का विद्रोह देखते हैं। तो कब चला था रंपाओं का विद्रोह? तो 1879 से 1924 तक चला था यह रंपाओं का विद्रोह। और नेतृत्वकर्ता कौन था? तो अल्लूरी सीताराम राजू यह नेतृत्वकर्ता थे। और प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश प्रभावित क्षेत्र था। आंध्र प्रदेश
प्रभावित क्षेत्र था। इसके नेतृत्वकर्ता और किस वर्ष हुआ और प्रभावित क्षेत्र जरूर ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं अहोम विद्रोह, ये भी इम्पोर्टेंट है। अहोम विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1828 से 33 तक चला था। 1828 से 1833 तक चला था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे अहोम विद्रोह के? तो गोमधर कुंवर इसके नेतृत्वकर्ता थे। और कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो असम क्षेत्र प्रभावित हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं भुआन और जुआंग विद्रोह। भुआन और जुआन विद्रोह तो किस वर्ष हुआ था? तो 1867 में हुआ था। और कब तक चला था? 1867 से 68 तक चला था यह विद्रोह। और नेतृत्वकर्ता कौन था? तो रत्न नायक के नेतृत्वकर्ता थे इसके। और प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो क्योंझर। क्योंझर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। तो यह प्रभावित क्षेत्र था। आगे हम लोग देखते हैं गडकरी विद्रोह, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो वर्ष यह किस वर्ष हुआ था? तो 1844 में हुआ था गडकरी विद्रोह। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बालाजी अहिरेकर थे नेतृत्वकर्ता। और प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो कोल्हापुर प्रभावित क्षेत्र था गडकरी विद्रोह में। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं बेलूथम्पी विद्रोह। बेलूथम्पी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1808 से 1809 तक चला था यह विद्रोह। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बेलूथम्पी थे। और प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो ट्रावनकोर केरल। ट्रावनकोर कहाँ पड़ता है? तो केरल में पड़ता है। तो यह प्रभावित क्षेत्र है वेलुथम्पी विद्रोह में। आगे हम लोग देखते हैं छोटा नागपुर विद्रोह या जितने भी स्टूडेंट मतलब विद्रोह हुए हैं सब इसमें शामिल किए गए हैं और सब इम्पॉर्टेंट है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसे हम बता दे रहे हैं। और भी जो मतलब है इस नोट्स में वो भी इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा और पूरी क्लास आप लोग देखा करिए। तो चलिए देखते हैं छोटा नागपुर विद्रोह या कोलारी विद्रोह यह किस वर्ष हुआ था? तो 1820 से 1836 तक चला था यह विद्रोह। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कोलारी आदिवासी सरदारों द्वारा यह विद्रोह किया गया था, छोटा नागपुर का विद्रोह। और प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो छोटा नागपुर क्षेत्र यह प्रभावित क्षेत्र हुआ। आगे हम लोग देखते हैं कोल विद्रोह, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कोल विद्रोह, इसको लरका विद्रोह भी कहते हैं। किस वर्ष हुआ था? तो 1831 से 48 तक चला था। 1831 से 1848 तक चला था। नेतृत्वकर्ता कौन था? तो बुद्धो भगत और जोवा भगत और गंगा नारायण नेतृत्वकर्ता थे इस विद्रोह के। और प्रभावित क्षेत्र कौन सा हुआ था? तो छोटा नागपुर प्रभावित क्षेत्र झारखंड में है। छोटा नागपुर आप लोग जानते ही होंगे। आगे हम लोग देखते हैं तो ये कोल विद्रोह भी ध्यान रखिएगा, इसका डेट और नेतृत्वकर्ता और कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ ये भी ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं संथाल विद्रोह, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट संथाल विद्रोह है। कई बार ये छोटे बड़े जो भी एग्ज़ाम होते हैं इससे क्वेश्चन बनते हैं। संथाल विद्रोह से और वो मुंडा विद्रोह से, मोपला विद्रोह से, गडकरी विद्रोह से, ये सबसे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं एग्ज़ाम में, तो ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं संथाल विद्रोह, तो यह किस वर्ष हुआ था? तो 1855 से 1856 तक यह विद्रोह चला था, संथाल विद्रोह। तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सिंधु कान्हू इसके नेतृत्वकर्ता थे संथाल विद्रोह के। संथाल विद्रोह 1855 से 56 तक चला और इसके नेतृत्वकर्ता सिंधु कान्हू थे। कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ? तो बिहार एवं झारखंड प्रभावित क्षेत्र थे संथाल विद्रोह में। आगे हम लोग देखते हैं गाइडिनल्यू
का नागा आंदोलन, गाइडिलियो का नागा आंदोलन यह किस वर्ष हुआ था? तो 1917 से 1931 तक चला था यह विद्रोह। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो जदोनांग एवं रानी गाइडिलियो इसके नेतृत्वकर्ता थे। और प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो मणिपुर और नागालैंड प्रभावित क्षेत्र थे इस विद्रोह के, जनजाति विद्रोह के। आगे हम लोग देखते हैं किट्टूर का विद्रोह। किट्टूर जनजाति विद्रोह देख लेते हैं हम। तो यह किस वर्ष हुआ था? तो 1824 से 1829 तक यह विद्रोह चला था। और नेतृत्वकर्ता कौन था? तो रानी चिन्नम्मा एवं रायप्पा ने यह नेतृत्वकर्ता थे। और प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो किट्टूर यह प्रभावित क्षेत्र। ये कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है किट्टूर। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं बघेरा का विद्रोह। बघेरा का विद्रोह कब हुआ था? तो 1818 से 1819 तक यह चला। और नेतृत्वकर्ता कौन था? तो बघेरा सरदार थे। और प्रभावित क्षेत्र कौन सा हुआ? तो बघेरा ओखा मंडल यह गुजरात में पड़ता है। आगे हम लोग देखते हैं गंजाम विद्रोह। ये भी इम्पॉर्टेंट है। गंजाम विद्रोह यह 1800 से 1805 तक यह विद्रोह चला था। नेतृत्वकर्ता कौन है? तो श्रीकर भंज इसके नेतृत्वकर्ता हैं गंजाम विद्रोह के। और प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो मद्रास प्रेसिडेंसी प्रभावित क्षेत्र है गंजाम विद्रोह के लिए। और आगे हम लोग देखते हैं ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन यह किस वर्ष हुआ था? तो 1914 में हुआ था ताना भगत आंदोलन। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके ताना भगत के नेतृत्वकर्ता थे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा, जतरा भगत और बलराम भगत इसके नेतृत्वकर्ता थे। और यह प्रभावित क्षेत्र कौन सा हुआ? तो छोटा नागपुर प्रभावित क्षेत्र था ताना भगत आंदोलन में। आगे हम लोग देखते हैं चेंचू आंदोलन। ये भी इम्पोर्टेंट है। चेंचू आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1920 में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? तो वेंकटप्पया ये इसके नेतृत्वकर्ता है। प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो गुंटूर जिला, ये भी आंध्रा में ही पड़ता है गुंटूर जिला, यह क्षेत्र प्रभावित था। आगे हम लोग देखते हैं किसान आंदोलन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप लोग प्लीज़ पूरा क्लास ज़रूर देखा करिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किसान आंदोलन में, जो हमेशा एग्ज़ाम में मतलब पूछे जाते हैं और यहीं से प्रश्न बनता है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग किसान आंदोलन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह यह प्रथम चरण, मोपला विद्रोह 2 चरण में हुआ था। तो पहले हम लोग प्रथम चरण देखते हैं, तो किस वर्ष हुआ था? तो 1836 से 1854 तक यह चला था मोपला विद्रोह प्रथम चरण। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो KN हाजी इसके नेतृत्वकर्ता थे। प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो मालाबार क्षेत्र यह प्रभावित क्षेत्र था मोपला विद्रोह का। और कारण क्या था? किस कारण से मोपला विद्रोह हुआ था? तो अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करना, यही कारण था जो कि मोपला विद्रोह हुआ था। तो इसका डेट और नेतृत्वकर्ता, प्रभावित क्षेत्र और कारण भी ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे हम लोग देखते हैं नील विद्रोह। नील विद्रोह कई बार एग्ज़ाम में इससे पूछा गया है। तो यह कब हुआ था? तो 1859 से 60 तक यह विद्रोह चला था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसके नेतृत्वकर्ता थे नील विद्रोह के। और प्रभावित क्षेत्र कौन सा हुआ था? तो बंगाल प्रभावित क्षेत्र हुआ था। और कारण क्या था? तो यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना, यह कारण था नील विद्रोह का। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये विद्रोह है। आगे हम लोग देखते हैं पावना विद्रोह। पावना विद्रोह
ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो यह किस वर्ष हुआ था? तो 1873 से 76 तक चला था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय इसके नेतृत्वकर्ता थे। और प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो बंगाल प्रभावित क्षेत्र हुआ पाबना विद्रोह के। और इसका कारण क्या था पाबना विद्रोह का? तो अधिक लगान तथा वर्ष 1859 के अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारों की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली, यह कारण था पाबना विद्रोह का। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, पाबना विद्रोह। आगे हम लोग देखते हैं दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह यह किस वर्ष हुआ था? तो 1874 से 75 तक यह विद्रोह चला। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बाबा साहब देशमुख इसके नेतृत्वकर्ता थे। और प्रभावित क्षेत्र कौन सा हुआ? तो महाराष्ट्र के पूना, अहमदाबाद, सोलापुर, सतारा, ये दक्कन विद्रोह के प्रभावित क्षेत्र थे। और कारण क्या था दक्कन विद्रोह का? तो कपास की गिरती कीमतों व अकाल के बावजूद लगान की दर से अत्यधिक वृद्धि मतलब लगान में होती जा रही थी, जबकि और कपास की कीमत ये सब गिरती जा रही थी, ऊपर से अकाल भी था, फिर भी सब लोग लगान में वृद्धि मतलब करते जा रहे थे। तो यही कारण था दक्कन विद्रोह का, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे हम लोग देखते हैं चंपारण सत्याग्रह। ये तो सभी लोग, ऐसे ही कोई होगा कि जो नहीं जानता होगा, बाकी तो सभी लोग जानते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह देख लेते हैं। यह कब किस सन में हुआ? तो 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। और प्रभावित क्षेत्र कौन सा हुआ? तो चंपारण, रामनगर, मोतिहारी और बेतिया, मधुबनी, ये सब कहाँ पड़ते हैं? बिहार में पड़ते हैं। बिहार के ये जिले हैं, क्षेत्र हैं। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, सन जरूर याद रखिएगा, नेतृत्वकर्ता कौन था याद रखिएगा, और प्रभावित क्षेत्र भी। और कारण क्या था चंपारण सत्याग्रह के? तो तीन कठिया प्रणाली के विरोध में यह चलाया गया था चंपारण सत्याग्रह। आगे हम लोग देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह। ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो यह किस सन में हुआ था? तो 1918 में हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके नेतृत्वकर्ता थे। और प्रभावित क्षेत्र कौन सा हुआ? तो खेड़ा। खेड़ा कहाँ पे पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। कारण क्या था खेड़ा सत्याग्रह का? तो फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल किया जाना, यह मतलब कारण था खेड़ा सत्याग्रह का। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं एका आंदोलन। तो एका आंदोलन किस सन में हुआ? तो 1921 से 22 तक चला यह आंदोलन, ये भी इम्पोर्टेंट है। और नेतृत्वकर्ता कौन था? तो मदारी पासी नेतृत्वकर्ता थे एका आंदोलन के। और प्रभावित क्षेत्र कौन सा हुआ? तो बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर, ये सब यूपी के ज़िले हैं। तो ये सब प्रभावित हुए। और कारण क्या था एका आंदोलन का? तो लगान में वृद्धि, यह कारण था। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं अवध किसान आंदोलन। यह किस सन में हुआ था? तो 1920 में हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो झिंगुरी लाल सिंह और बाबा रामचंद्र नेतृत्वकर्ता थे अवध किसान आंदोलन के। और प्रभावित क्षेत्र कौन सा हुआ? तो प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैज़ाबाद, ये सब प्रभावित क्षेत्र हुए। और कारण क्या था अवध किसान आंदोलन का? तो अवैध लगान व बेदखली अधिनियम लागू करना, यह मतलब कारण था। तो इस वजह से अवध किसान आंदोलन हुआ। आगे हम लोग देखते हैं मोपला विद्रोह का द्वितीय चरण देख लेते हैं। तो प्रथम चरण तो देख चुके, आगे हम लोग द्वितीय चरण देखते हैं। तो किस सन में हुआ था? तो 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह का द्वितीय चरण। और नेतृत्वकर्ता कौन था द्वितीय चरण में? तो अली मुदलियार यह नेतृत्वकर्ता थे द्वितीय चरण में, इसे ध्यान रखिएगा मोपला विद्रोह का। और प्रभावित क्षेत्र कौन सा हुआ? तो मालाबार क्षेत्र यह प्रभावित क्षेत्र हुआ। और कारण क्या था? तो अधिक लगान व बेदखली, यह कारण था मोपला विद्रोह का। आगे हम लोग देखते हैं बारदोली सत्याग्रह।
ये भी इम्पॉर्टेंट है। किस सन में हुआ था? तो 1928 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह नेतृत्वकर्ता कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल नेतृत्वकर्ता थे बारदोली सत्याग्रह के। और प्रभावित क्षेत्र कौन सा हुआ? तो सूरत का बारदोली यह प्रभावित क्षेत्र हुआ। और कारण क्या था बारदोली सत्याग्रह का? तो लगान में बढ़ोतरी, ये मतलब बारदोली सत्याग्रह का कारण था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बारदोली सत्याग्रह किस सन में हुआ, नेतृत्वकर्ता कौन थे, और फिर प्रभावित क्षेत्र कौन सा हुआ, इसे ध्यान रखिएगा। तेभागा आंदोलन, तेभागा आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो 1946 में हुआ तेभागा आंदोलन। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कंपा राम सिंह और भवन सिंह इसके नेतृत्वकर्ता थे। और प्रभावित क्षेत्र कौन सा हुआ? तो मदनापुर, 24 परगना और रंगपुर, यह प्रभावित क्षेत्र हुए। और कारण क्या था तेभागा आंदोलन का? तो बटाईदारों ने निर्णय लिया कि वे जोतदारों को आधे के स्थान पर 1/3 उपज देंगे। यह कारण था तेभागा आंदोलन का। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। जो भी इम्पॉर्टेंट ज़्यादा थे तो उसे हमने बता दिया। आप लोग इसे ध्यान से 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा, और कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखिए स्टूडेंट, एक बार अगर किसी भी टॉपिक को अगर एक बार अच्छे से आप लोग लिख के तैयार कर लिए तो उसको क्या होता है कि फिर सिर्फ रिवाइज्ड बस करना पड़ता है। तो आप लोग इसे लिख नोट्स मतलब इसका बना सकते हैं और लिख के 1-2 बार ज़रूर देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन हमेशा आप लोग प्रीवियस पेपर उठा के देखिएगा, हमेशा क्वेश्चन बनते हैं किसान आंदोलन से और जनजाति आंदोलन से, हमेशा प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा। और मेरी क्लास पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।